तो सबसे पहले हमें परफॉर्मेंस देखने के लिए कि सेंट्रीफ्यूगल पंप की परफॉर्मेंस कैसी है, तो हमें ये कर्व्स बनानी पड़ती हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है बेटा मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व, तो इसको लिख लीजिए बेटा, मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व, कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ये है सबसे पहले हमारे पास। इसमें करेंगे क्या, इसमें पावर, हेड और डिस्चार्ज, इसको स्पीड के साथ रिलेशन देखेंगे, स्पीड के साथ कैसा रिलेशन है किसका, पर हमारे पास पावर है, हेड है और डिस्चार्ज है, तीनों का स्पीड के साथ रिलेशन देखेंगे कि स्पीड बढ़ाने से इन तीनों के ऊपर डिफरेंस क्या पड़ेगा, इन तीनों के ऊपर डिफरेंस क्या पड़ेगा। तो इसके लिए आप सिंपल सा एक याद कर लो कि डिस्चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n की पावर 1 के, n की पावर 1 के। ये कैसे निकालोगे, आप देखो फॉर्मूले याद करो, Q इज इक्वल टू, हमारे पास जैसे Q इज इक्वल टू आया था बेटा एरिया इंटू वेलोसिटी, आपने ये फॉर्मूला याद होगा आपको, एरिया इंटू वेलोसिटी वाला। अब अगर वेलोसिटी की बात करें तो हमारे पास वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u भी होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास क्या आ जाता है पाई डी एन बाई 60, तो n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होती है। तो एरिया जो है वो तो d के स्क्वायर के आ गया, और यहां पे ये v जो है वेलोसिटी वो n पे डिपेंड कर रही है, तो हमने आरपीएम के साथ देखना है रिलेशन, हमने क्या देखना है, तो हमने करना क्या है ये देखो, इन दिस, इस लिख देंगे बेटा, इन दिस we will plot, in this we will plot graph of power discharge, ठीक है, पावर डिस्चार्ज, और एक तीसरी चीज है हेड, ठीक है, तीसरी चीज हेड अगेंस्ट स्पीड के अगेंस्ट हम देखेंगे, स्पीड आरपीएम जो है वो बढ़ेंगे, ये तीनों के ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ेगा, इन तीनों के ऊपर। तो Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, मतलब सिर्फ n देखना हमें, सिर्फ हमें n की बातों से देखना कि n पे कैसा डिफरेंस पड़ता है n के साथ। और एक और चीज हमारे पास मैनोमेट्रिक हेड, अगर आप याद करो हमारे पास एक और ये क्या था, ये था हमारे पास रूट HM के भी बराबर था, ऐसे था, ये सारे हमने करे हुए हैं बेटा, ये सारे हमने करे हुए हैं। तो इसमें अगर n जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HM है, अंडर रूट HM है, तो HM किसके आ गया, वो आ गया n स्क्वायर के, तो हेड जो है वो n स्क्वायर के इक्वल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिर्फ आरपीएम की बात करनी है और कोई बात नहीं करनी, क्योंकि आरपीएम के हिसाब से क्यू कैसे चेंज हो रहा है, आरपीएम के हिसाब से हेड कैसे चेंज हो रहा है। तो हेड जो है वो n स्क्वायर पे डिपेंड करता है, क्यू जो है वो अकेले n पे डिपेंड करता है। और तीसरा रहता है पावर जो है वो n क्यूब पे डिपेंड करेगा, n क्यूब पे। ये तीनों बातें दिमाग में बिठा दो, ये तीनों बातें जो है वो दिमाग में बैठा लो कि सर ने ये बातें कैसे बताई थी, क्यों ये तीनों चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, ये तीनों चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। क्यू n की पावर 1 पे डिपेंड करेगा, h हमारे पास हेड जो है मैनोमेट्रिक हेड जो है वो n स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, और ये जो पावर है वो n क्यूब पे डिपेंड करेगा, n क्यूब पे डिपेंड करेगा। अब आ जाओ ग्राफ पे कि हम बनाते हैं भाई साहब ग्राफ, हम बनाते हैं ग्राफ। ये देखिए हमारे पास लीजिए एक कर्व यहां पे, एक लाइन यहां पे ले ली और एक लाइन यहां पे ले ली। हमारे पास इस तरफ क्या होगा हमेशा के लिए स्पीड मतलब आरपीएम में n कितना है, और इस साइड हमारे पास तीनों चीजें होंगी। तीनों चीजें क्या, पहले एक कर्व बनाएंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, 3 कर्व बनाएंगे। तो इसके लिए 3 कर्व के लिए मैं क्या करता हूं, मान लीजिए मैं इस तरह से रेड कलर यूज करता हूं, सबसे पहले रेड कलर यूज करता हूं क्यू के लिए, क्यू मतलब डिस्चार्ज के लिए। तो मैं यहां पे लिख देता हूं रेड में क्या है, डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज जो है वो क्यू जो है वो एन पे डिपेंड कर रहा है। सर वंस अगेन रिपीट कर दीजिए, रिपीट देख लीजिए विनोद क्या है, समझो मेरी बात को।
हमें ना ये जैसे यहाँ पे हमारे साथ लाइव भी हैं स्टूडेंट, तो इन्होंने मुझे कल भी एक भेजा था, यहाँ पे ये शेयर कर दूंगा नहीं तो, एक पंप का जो है मैनुअल भेजा था, पंप का मैनुअल भेजा था। तो पंप के मैनुअल में उन्होंने पूरे कैरेक्टरिस्टिक कर्व डाले हुए थे। ये मैं आपको नहीं तो सेंड कर दूंगा, भीम सिंह जी ने करा था, तो ये जॉब करते हैं तो इनको पता है, मतलब फायदा क्या है नुकसान क्या है पढ़ने का, इनको पता है। तो यहाँ पे हमारे पास ना ये अगर थोड़ा सा दिखा पाऊं, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, जस्ट होल्ड ऑन, ये अगर दिख जाए, ये देखो, है ना, ये दिख रहा होगा शायद आपको, आई होप ये दिख रहा हो, ठीक है। तो ये देखोगे तो पंप जो है ना, पंप की कैरेक्टरिस्टिक कर्व ये देखो भाई साहब, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक कर्व, एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, आउटपुट फ्लो कैसे बढ़ेगा, इनपुट फ्लो कैसा होगा, इनपुट पावर कैसी होगी, ये देखो सब कर्व्स हैं, ये सब कर्व्स उसके मैनुअल में है। नॉइस लेवल कैसे होगा, पूरा आप चलाओगे आरपीएम कितनी आरपीएम पे कैसा होगा, ड्रेन कैसा होगा, नॉइस लेवल कैसा होगा, इनपुट पावर कैसी होगी, ये सब की कर्व्स हैं, कर्व्स हैं। ये देखो इनपुट पावर, ठीक है, इनपुट पावर प्रेशर के अकॉर्डिंग। इनपुट पावर क्या होती है, जो आपने पावर देनी है उसको लगानी है, जब आप पंप चलाएंगे तो आपको पावर लगानी पड़ेगी। तो यहां पे भी देखेंगे तो पावर है और आउटपुट फ्लो है, आउटपुट फ्लो है। पता नहीं आपको सही दिख रहा है नहीं, मैं आपको ये उसमें डाल दूंगा, ठीक है, ऐप में डाल दूंगा, ये वाला मैनुअल डाल दूंगा, एक बार देख लेना। अब मेरे पास ये है कि स्पीड बढ़ेगी तो डिस्चार्ज क्या होगा, डिस्चार्ज हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n की पावर 1, n बढ़ेगा q बढ़ेगा, n बढ़ेगा q बढ़ेगा, बस। और पावर 1 है, पावर 1 का मतलब समझ लेना बेटा, ठीक है, पावर 1 का मतलब है n सीधा सीधा बढ़ेगा, आप दोगुना करोगे इसको, ये भी दोगुना हो जाएगा, बस। n दोगुना, ये भी दोगुना, ये 4 गुना, ये 4 गुना, ये 5 गुना, ये 5 गुना, क्योंकि n की पावर 1 है, n की पावर 1 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा ये समझना पड़ेगा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए जो हम इसको भी रेड कलर से बना लेते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, तो यही बात पूछ लेता है, यही बात पूछ लेता वो, तो ये बात जो है वो पूछ लेता है कि ये हमारे पास कैसा आएगा। तो आप लिखोगे Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, n की पावर 1 है, n की पावर 1 है, सीधा सा आप लिख दोगे, n जो है वो हमारे पास इस तरह से है, ठीक है, इसमें से n जो है वो इस तरह से है। लेकिन इसमें एक शर्त क्या है, हेड जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, हेड कांस्टेंट होना चाहिए, हेड कांस्टेंट, ये भी बात हमारे पास साथ में चलेगी, तब ये है हेड कांस्टेंट होना चाहिए। अब दूसरा कलर हम एक यूज करते हैं और इसमें हम लिखेंगे इस कलर से, क्यों, क्योंकि अब तो हो गया डिस्चार्ज, डिस्चार्ज के बाद आ गया हेड, हेड जो है मैनोमेट्रिक हेड, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं इसको लिख देता हूं हेड, यहां पे हेड, मैनोमेट्रिक हेड। अब वो किस पे है, n स्क्वायर पे, जब n स्क्वायर पे देखते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक पैराबोलिक कर्व बन जाती है, पैराबोलिक कर्व, ये देखिए इस तरह से पैराबोलिक कर्व बन जाएगी। और ये जो पैराबोलिक कर्व, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, आप इसको दोगुना करोगे ना बेटा, n को आरपीएम बढ़ाओ, दोगुना कर दो, दोगुना करोगे तो हेड 4 गुना बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है, हेड 4 गुना बढ़ जाएगा। आपने हेड थोड़ा सा बढ़ाना, आरपीएम ज्यादा, सॉरी आरपीएम थोड़े से बढ़ाने, हेड ज्यादा बढ़ जाएगा। यहां पे बराबर बराबर चल रहा था, बराबर, यहां पे ये अचानक से बढ़ेगा, अचानक से बढ़ेगा। और इसका तो ये लाइन जो है ना बेटा, सेंटर में कर लेना, 45 डिग्री पे कर लेना, ठीक है, इस लाइन को 45 डिग्री पे कर लेना बस, क्योंकि 45 पे सही दिखेगी, सही, ये देखो ये सही दिखेगी 45 पे, पता क्यों, क्योंकि जितना ये बढ़ेगा, जितना ये बढ़ेगा, अब चाहे आप इस चीज को नोट करो, इस चीज को नोट करो, ये देखो, ये चीजें समझने वाली होती हैं। मैंने ये देखो आरपीएम इतना करा तो हेड, सॉरी जो डिस्चार्ज था वो इतना हो गया, मैंने आरपीएम और बढ़ाया, डिस्चार्ज हमारे पास इतना हो गया, ऑलमोस्ट सेम चलता जाएगा, ऑलमोस्ट सेम चलता जाएगा। ये देखो आरपीएम आपने और बढ़ाए, हमारे पास डिस्चार्ज और बढ़ गया, वो स्ट्रेट लाइन इसीलिए। लेकिन जब हम इसी को देखेंगे, इसको देखेंगे ना, दूसरे कलर वाली लाइन को, यहां पे हमने ये आरपीएम थे, इसके हिसाब से जो हेड था वो अवेलेबल ये था, लेकिन जैसे ही आपने थोड़ा सा आरपीएम बढ़ाई, ये देखो आरपीएम कम बढ़ाए, ये देखो
आरपीएम थोड़े से बढ़ाए इतने, लेकिन हमारे पास जो हेड है वो ज्यादा बढ़ गया, हेड वो इतना बढ़ गया, डिफरेंस ऐसे दिखता है, ठीक है, ऐसे दिखता है डिफरेंस। तो ये कम बढ़ रहा है, ये कम बढ़ रहा है और ये ज्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए कर्व्स होती हैं, ये इस तरह से कर्व्स होती हैं, ठीक है। या आपको ये कह देना कि भाई साहब ये ओवर है, ये रन है, तब चलेगा दिमाग कि अच्छा पहले तो वो स्लो खेल रहे थे, फिर एक आगे धोनी भाई साहब उसने कर्व ऐसे ले गया, एक ही ओवर में 36 रन बना दिए, अब बढ़ गई कर्व ऊपर की ओर चलेगी, तब आपको आपका दिमाग चलेगा हाँ अब ठीक है सर, ठीक है। और तीसरा हम क्या करते हैं कि तीसरा एक और लेते हैं, कलर ले लेते हैं इस तरह से, ब्लैक ब्लू बना देते हैं, ठीक है। और तीसरे में हम देखें पावर, पावर जो है वो और ज्यादा कर्व जो है क्यूबिक कर्व बन जाएगी इस तरह से, क्यूबिक। और इसमें भी हमारे पास क्यूबिक होगा, ये क्या होगा हमारे पास, ये पैराबोलिक, ये कौन सी है, ये है हमारे पास ये हेड वाली है, मतलब एचएम वो किस पे डिपेंड कर रहा था, एन स्क्वायर पे, लेकिन इसमें क्या है, क्यू जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, क्यू जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। और ये कौन सी कर्व है, पैराबोलिक। और तीसरा हमारे पास आ जाता है बेटा ये पावर वाला, पावर वाले केस में देखोगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन क्यूब के है, एन क्यूब। और इसमें हमारे पास जो पावर वाले केस में आप लिखोगे कि हमारे पास क्यू और हेड दोनों कांस्टेंट होने चाहिए, क्यू और हेड जो है कांस्टेंट होने चाहिए, तब ये बातें सही बैठती हैं। और इसमें क्यूबिक पैराबोलिक होगा, क्यूबिक पैराबोला, बस ये सारी बातें याद कर लो। ये किसमें है, मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ये कौन सी है, मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूं, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।